स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10 के MCQs जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ए ऑप्शन अट्रैक्ट अदर पॉजिटिव चार्ज, बी रिपेल अदर पॉजिटिव चार्ज, सी अट्रैक्ट न्यूट्रल चार्ज और डी है रिपेल अ न्यूट्रल चार्ज। यानी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या करेगा, इट मीन्स के अट्रैक्ट अदर पॉजिटिव चार्ज, नहीं पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा, इट मीन्स कि ये रिपेल करेगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है, रिपेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो रिपेल करेगा इसको। ठीक है। नंबर 2 है एन ऑब्जेक्ट गेन एक्सेस नेगेटिव चार्ज आफ्टर बीइंग रब्ड अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट विच बिकम, यानी एक बॉडी को में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसमें आ जाता है जब उसको एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं। वो ऑब्जेक्ट क्या है, विच क्या है, न्यूट्रल है, बी नेगेटिवली चार्ज है, बी पॉजिटिवली चार्ज है, या ई जो है ए बी और सी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखें अगर वो एक्सेस उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इट मीन्स कि जो दूसरा बॉडी होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो फिर ही दूसरे में नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी इसमें क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका बी, इसका सी ऑप्शन है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये आ जाता है। अब नंबर 3 है two uncharged object A and B are rubbed each other when object B is placed near a negatively charged object. The two objects repel each other. Which of following statement is true for object A? यानी ये देखिए उन्होंने कहा है कि आपके पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, ए बी और सी, और सी के ऊपर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। तो दो अनचार्ज ए बी को एक दूसरे के क्या किया गया, इन दोनों को रब किया गया, ए और बी को रब किया गया है। और जब इसके बाद उन्होंने बताया कि जब बी को व्हेन बी इज़ प्लेस नियर नेगेटिवली चार्ज, जब बी को सी के करीब लाया गया है, ठीक है, तो इसने इसको क्या किया है, रिपेल किया है। ठीक है, इसने इसको रिपेल किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू फॉर है, तो ए ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, रिमेन अनचार्ज, क्या ये दोनों अनचार्ज रहेंगे, नहीं ये दोनों अनचार्ज नहीं रहेंगे। बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्या ये जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा, या फिर बिकम नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव होगा, या अनप्रिडिक्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जब सी को इसके करीब लाया गया तो इन्होंने एक दूसरे को क्या किया है, द टू ऑब्जेक्ट रिपेल, इन दोनों ने, तो इट मीन्स कि इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव था तो इसने इसको रिपेल किया, तो इट मीन कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ए के लिए फिर क्या होगा, तो इट मीन्स कि ये जो ए है ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो ये नेगेटिव था, तो इसके ऊपर ए के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी का है बी, बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। नंबर 4 है व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रॉड अगेंस्ट हेयर सेवरल टाइम्स एंड पुट इट नियर इट्स पेपर, यानी पेपर के करीब लाते हैं जब आप एक प्लास्टिक रॉड को अपने बालों के साथ रब करते हो और फिर इसके करीब पीस ऑफ पेपर लाते हो, तो पीस ऑफ पेपर ज़्यादा अट्रैक्टिव, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट करती है, ये है द रॉड एंड द पेपर आर पॉजिटिवली चार्ज, द रॉड एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, द रॉड एंड द पेपर हैव द सेम चार्ज, द रॉड एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या आ जाएगा, रॉड एंड पेपर आर ऑपोजिटली चार्ज, क्योंकि इन्होंने इसको अट्रैक्ट किया है, ये जो अट्रैक्शन है ये क्या है, ऑपोजिटली चार्ज पार्ट से ही होती है। तो इसका आंसर है ए, द रॉड एंड पेपर आर ऑपोजिटली चार्ज्ड। Number 5, according to Coulomb's law, what happened to the attraction of two oppositely charged objects as their distance of separation increases? यानी अगर उन्होंने पूछा हुआ है कि कोलम्स लॉ के मुताबिक
दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो है अट्रैक्शन जो है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा अगर उनके दरमियान डिस्टेंस जो है अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो दो पार्टिकल्स के दरमियान अगर हम डिस्टेंस का बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं तो क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका ये मतलब इसका बी ऑप्शन है, डिक्रीजेस। Number 6, the Coulomb's law is valid. Okay. The Coulomb's law is valid for the charge which are moving and point charges B, moving and non-point charges C, stationary and point charges D जो है stationary and large size पर। तो ये आपको Coulomb's law में बता दिया गया था, this law is applicable only stationary and point charges। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है सी, आंसर है सी ऑप्शन है, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस के ऊपर ये लॉ जो है एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो नेगेटिव है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इनिशियली डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है। when they are moved close together so that they now only 1 centimeter apart, the force between them, यानी इसके बाद इनके दरमियान डिस्टेंस को इतना क्लोज किया कि इनके दरमियान डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रह गया। ठीक है, पॉजिटिव। तो उन्होंने पूछा हुआ है तो फोर्स इनके दरमियान क्या होगी, 4 टाइम्स स्मॉलर दैन बिफोर, 4 टाइम लार्जर दैन बिफोर, 8 टाइम लार्जर दैन बिफोर या 16 टाइम। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फोर जो हम F1 ले लेते हैं वो क्या है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। पहले फोर जो थी वो क्या थी, फोर टाइम्स थी पहले इनके दरमियान डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा Q1 Q2 ओवर 4, ये स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर आएगा तो इस पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा F1 इज़ इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर 16, यानी 16 F1 जो होगा वो KQ1 Q2 के। अब दूसरा फोर्स F2 ले लेते हैं, इसमें जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर रह जाता है, तो 1 को अगर हम करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी F2 किसके इक्वल आ जाएगा, KQ1 K2। तो अगर हम देखें तो ये इसकी राइट साइड राइट के इक्वल है, तो F1 16 F1 किसके इक्वल आएगा, F2। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा, यानी 16 टाइम्स लार्जर दैन बिफोर, यानी पहले से वो क्या होगा, 16 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका ऑप्शन। अब 5 joules of work is needed to shift 10 columns of charge from one place to another. The potential difference between places क्या होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, Q इज़ इक्वल टू सी वी, और यहाँ से V किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में Q ओवर C। तो Q कितना है हमारे पास 5, कितना है 5 जॉल्स है। ठीक है, और ये कितना आ रहा है 10, तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए 0.5। नंबर 9 है, 2 स्मॉल चार्ज स्फेयर्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगी, वो ऑपोजिट चार्जेस पे आ जाती है। तो इसका ऑप्शन में 1 क्यूब एंड प्लस 4 क्यूब, -1 चार्ज एंड -4 चार्ज, +2 क्यू एंड +2 क्यू, +2 क्यू एंड -2 क्यू। तो इसका ये मतलब है कि इसमें जो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन है, तो ये क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन में क्या है, +2 क्यू एंड -2 क्यू। अब लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो क्या है, ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। तो इसमें बी आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, यानी इसका बी आ जाएगा, नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, ये तो ये थे हमारे MCQs। अल्लाह हाफिज़, स्टे